हार बिंदु तक पहुंच जाए। बोलिए राधा रानी की। अरे जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो। अरे श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। अरे राधा के हितकारी की जय बोलो। लूटी लूटी कही माखन खायो, वृंदावन में धैन चरायो। ऐसे प्रेम पुजारी की जय बोलो। जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। द्रौपदी सीता को चीर बढ़ायो, रूखो साग बिनुर घर खायो। अरे यशोदा के नंदलाला की जय बोलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, उधर कंस जब राजा हो गया मथुरा का, एक दिन हाथ में तलवार लेके भ्रमण के लिए निकला है। देवकी की उम्र 21 वर्ष की हो गई है। उसने देखा हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई। जब ये देखा कि बहन विवाह के योग्य हो गई, तो निश्चय किया कि अब हमें अपनी बहन का विवाह कर देना चाहिए, क्यों वसुदेव की मृत्यु हो चुकी थी। आज उसी समय कंस ने नाई ब्राह्मण से कहा कि तुम बड़ा सुंदर एक वर ढूंढ के लेके आओ। नाई ब्राह्मण वर ढूंढने चले, तो पहला जो जमाना था, वर ढूंढने सिर्फ नाई और ब्राह्मण ही जाते थे। कुछ जमाना और नजदीक आया तो बाबा के ऊपर कमान सौंप दी गई। लड़की के बाबा और 2-4 मोहल्ले के। कुछ और जमाना नजदीक आया तो लड़की के पिताजी भी जाने लगे। कुछ और नजदीक आया तो भैया भी कहने लगे, बोले हम भी चलेंगे। कुछ और नजदीक आया तो अम्मा भी कहने लगी, धामपुर बुला लियो, मैं हूं लला पे नजर डाल लूंगी। और जब अब इस समय फिलहाल जो चल रहा है, लली पहले ही कह देते, पहले लला को देखूंगी तब विवाह करूंगी, या लला ही कह दे वे मम्मी से, मम्मी मैं तो पहले ही देखूंगा तब विवाह करूंगा। पहला जो जमाना था बड़ा सीधा सादा, बड़ा सज्जन था।
अगर लड़की के हाथ फीले करके अग्नि को साक्षी बना के और मंडप तर 7 फेरे फेर के अगर पति काला है तो काले के साथ ही अगर ससुराल भेज दिया तो कभी उस बिटिया ने ये नहीं कहा कि पिताजी तुमने मेरे लिए वर काला क्यों ढूंढा है। वो सारी जिंदगी उस काले वर के साथ ही व्यतीत कर दिया करती थी। और आजकल की तो कुछ बातें ही मत पूछो। एक बार जाएंगी, अगर मामला ठीक ठाक पसंद, सास ससुर नहीं आए, पति नहीं आए, तो यही कहेंगे आज के बाद उस घर में मुझे नहीं जाना, हिसाब कर लूंगी लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब आप तो ये कह देते हो कि ये शिक्षित बच्चों के काम है, पढ़े लिखे। मैं ये कहता हूं कि ये अशिक्षित लोगों के काम है। कंडक्टर साहब सोचा जाए तो जो विवाह एक बार होता है दोबारा नहीं होता। जहां अग्नि को साक्षी बना के जिस पति को हमने चुन लिया, सारी जिंदगी उसी के साथ हमें व्यतीत करनी चाहिए। चाहे काना है, चाहे लंगड़ो है, चाहे लूलो है, चाहे कारो है, गोरो है, जैसा भी है भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया वही मिलेगा। और सोचने लगो कि इसे छोड़ो दूसरे को, तो शायद दूसरा भी कभी हमें जीवन में सुख न दे पाए। कह देती हो, हंसने की बात नहीं है, तुम भी तो कह देती हो शास्त्री जी पढ़ा लिखा जमाना आज का ऐसा ही चल रहा है। ऐसा क्यों चल जाएगा? अगर हम समझदार हैं, शिक्षित हैं और हमारे अंदर ज्ञान है और हमारे बच्चे के अंदर ज्ञान है तो हमारी बात को वो कभी टालने वाला नहीं है। और भैया जब ज्ञान ही नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा कितना भी इंसान हो और अगर वो अपनी नीति के अनुसार अगर विरुद्ध चलता है तो फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गवार, बिल्कुल गवार। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी। देखिए इसमें चौपाई में बड़ा रहस्य है। यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी। यहां पर अर्थ तो उन्होंने दे दिया, ताड़ने का मतलब जितना इनको पीटना भी दे देते हैं ताड़ने का अर्थ, लेकिन पीटने से मतलब नहीं है। दूंगा जवाब, शूद्र यानी पीटने से मतलब नहीं, ताड़ने का मतलब ढोलक को खींच करके तान के जब उसका बजाओगे तभी तो आवाज देगी। लेकिन यहां पर भी उत्तर नहीं आता। उत्तर यहां है कि इन पर हमें कड़ी दृष्टि से अपनी नजर रखनी चाहिए, जो कि समाज में हमें आगे चल के कोई नीचा ना दिखाए। ऐसा नहीं है कि नारी को पीट करके सुधारा जाए, बिल्कुल नहीं, पीट कर नहीं, उसे प्रेम वशीभूत करके और उस पर हमें कड़ी दृष्टि से ढोल गवार, अगर गमार है तो उस समय एकदम सतर्क रहना चाहिए। सतर्क नहीं रहोगे तो बस ईंट उठाएगा और खोपड़े में मारे, खेल खत्म। ऐसे ही पशु, अगर पशु हमारा गलत है तो उस पशु पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए, कब हम पर हमला कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारा बच्चा अगर दिखता है तो हमें अपने परिवार पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें कहीं नीची नजर झुकानी ना पड़े। अर्थ इसका यह है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देवकी को ढूंढने के लिए नाई ब्राह्मण सबसे पहले कहां पहुंच गए महाराज? सूरसेन के पुत्र वसुदेव के पास, जिसके 6 विवाह पहले हो चुके थे। रोहिणी भी उन्हीं के लिए है। कहा तुम्हें महाराज कंस ने बुलाया है विवाह के लिए, तो कंस से कहा महाराज ने भैया विवाह नहीं करूंगा, 6 विवाह हो गए, 7वां विवाह मैं करना नहीं चाहता। क्यों? अरे हमारी देवकी बहन बड़ी सुंदर है, आप विवाह हम करने के लिए तैयार हैं। मना किया, भैया मैं विवाह नहीं करना चाहता। कंस ने कहा आप मेरे मित्र हैं, गुरुकुल में हम और आप साथ साथ पढ़े हैं, तो मित्र का कुछ तो फर्ज निभाइए। कहा जैसी आपकी इच्छा। बड़ा सुंदर मंडप तैयार किया गया
और उस मंडप में देवकी को दुल्हन बनाया गया है, वसुदेव को दूल्हा बनाया गया और देवकी वसुदेव को मंडप के नीचे बिठाया। ब्राह्मणों ने उसी समय विवाह संस्कार किया है और बड़ा सुंदर विवाह संस्कार किया। उस विवाह संस्कार करने के बाद देवकी की आंखों से आंसू बह रहे। ससुराल चलने को तैयार हुई तो देवकी रोने लगी। पर इस बात का जो हमारी बहनाएं होती हैं कष्ट वही जानती हैं कि जिस घर में पल के बड़ी होती हैं, जिस घर में 20 वर्ष गुजारा करती हैं, उस दहली को जब छोड़ा जाता है तो कलेजा फट जाता होगा। क्यों कभी कभी हम भी किसी गांव में 7 दिन और 9 दिन रुकते हैं और जब विदाई होती है तो बस आंखों से आंसू हमारे भी आ जाते हैं। तो जिस घर में वो बहन भाई के साथ, पिता के साथ, माँ बाबा के साथ जब 20 वर्ष गुजारा करती हैं, उनकी क्या दशा होती होगी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन संग की सहेलियां बधाई दे रही हैं। अरे जा मेरी बहने तुम रही हो सुख